हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे तो प्रीवियस जो सेशन है उसके अंदर क्लोजिंग जो दिया है वो एक इनसाइड बाय क्लोजिंग दिया है। आप देखेंगे 97.900 के आसपास का क्लोज है। अगर प्राइस उस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो एक बेरिश मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। आज वीक का ओपनिंग सेशन है, मतलब आज जिस भी तरीके का क्लोज देखने मिलता है डे एंड में, उसी डायरेक्शन में आज पूरे वीक मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस बने रहेंगे। अगर हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड तो कंप्लीटली ये मंदी की तरफ बना हुआ है। हम ऑलरेडी काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं 97.800, 97.500, 200 का लेवल। तो जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है 97.200 आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा की, तो आज सिर्फ और सिर्फ हाई इंपैक्टेड डेटा में कैनेडियन डॉलर में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, जो कि प्रीवियस से यहाँ पे ज़्यादा फोरकास्ट बताया जा रहा है। अगर फोरकास्ट से डेटा से या उससे ज़्यादा का डेटा यहाँ पे देखने मिलता है तो डेफिनेटली कैनेडियन डॉलर में यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, चांस बनेंगे कि कैनेडियन डॉलर में आपको एक तेजी का मोमेंटम आज के सेशन में देखने मिल सकता है। बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिक, तो एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो प्राइस जो है H4 पे कंप्लीटली प्रीवियस स्विंग्स जो है अपने मेंटेन करते आ रहा है। लोअर हाईज आप देखेंगे, एक भी लोअर हाई ब्रीच नहीं हुआ है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आ रहा है। प्राइस एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहा है। अगर प्राइस जैसे ही 97.800 के नीचे H4 पे क्लोज देता है तो बहुत इजीली आपको 97.200 97 तक यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 97 का लो ब्रेक करता है तो 96 भी यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है, जो कि पूरा स्विंग यहाँ पे रिट्रेस बैक हो सकता है। प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे बना हुआ है, मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीटली मंदी के फेवर में बने हुए हैं। तीन, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे मंदी के फेवर में बना हुआ है। मतलब अगर हम सारांश में बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे सेल ऑन राइज बने हुए हैं। जब तक प्राइस 99.500 के नीचे बना हुआ है यहाँ पे तेजी की उम्मीद नहीं बनाई जा सकती। एंड जैसे ही 100 का लेवल ब्रेक करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत बहुत कम नजर आ रहे हैं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार 3 बेरिश बार फॉर्म किए। ये एक काफी एक बेरिश पैटर्न है, जो इंडिकेट करता है जब भी प्राइस 3 बेरिश बार फॉर्म करता है चांस बनते हैं कि प्राइस जो है वो उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ देखने मिले आपको। तो जिस तरीके का माहौल है आपको यहाँ पे 96 का लो आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अगर प्राइस गलती से 96 का लो ब्रेक करता है तो काफी बड़ा फॉल फिर डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है, जो कि इनडायरेक्टली बाकी पेयर्स को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। अगर आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे, हम काफी अच्छे से बोलते आ रहे हैं और काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि अगर प्राइस जैसे कि हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे थे, ये ट्रेंड लाइन का प्राइस ने ब्रेकआउट किया। प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया एंड एक डबल बॉटम पैटर्न के साथ ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। आप देखेंगे ये नेकलाइन है, उसी नेकलाइन पे प्राइस ने एक रीटेस्ट किया वहां वो स्विंग पे, एंड वहीं पे एक इम्बैलेंस बना के फिर ब्रेकआउट दिया। जिस तरीके से ये फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है तेजी आने वाले सेशन में कंटिन्यू हो सकता है। हमने 1750, 1800, 1900, 2000 तक के लेवल्स बताए थे। हमने ये भी बताया था कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जो इस तरह का आपको देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यूरो यूएसडी में बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। डॉलर पे जो जिस तरीके का दबाव देखने मिल रहा है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि तेजी यहाँ से बना रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में इनसाइड बार बना हुआ है एंड हम बताते आ रहे हैं कि इनसाइड बार का जब भी ब्रेकआउट होता है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव होता है। तो अगर प्राइस यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि 1750 का लेवल है, तो यहाँ से 1800 एंड 1800 के बाद 1850 का लेवल आपको बहुत इजीली देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। वह हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे तो हर एक स्विंग जो हाई लो है वो एकदम कंप्लीटली आप मेंटेन करते हुए चल रहा है। प्राइस देखो ये स्विंग, ये स्विंग, एक भी स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हर डिप पे यहाँ पे बायर्स जो है प्राइस को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पोल साइज है काफी इंटरेस्टिंग, मतलब काफी बड़ा पोल साइज है। अगर प्राइस ये 1750 का लो हाई ब्रेक करता है तो 1850 से 1900 तक का यहाँ पे मूव कंटिन्यू कर सकता है यही लेग में। मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि एक तेजी का ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। अगर आप बुल्स है तो यूरो यूएसडी मिस नहीं कर सकते। बात करते हैं WTI के पेयर के बारे में।
अब WTI में हम बोलते आ रहे हैं, आप देखेंगे एनालिसिस किस तरीके का हमारा यहाँ पे जा रहा है। हमने क्लियरली बोला था कि प्राइस कितना भी यहाँ पे दम लगा है, बट जब तक ये 61.50 61.50 के नीचे बना हुआ है, यहाँ पे तेजी का ट्रेंड देखने नहीं मिलने वाला है। आप देखिए, एंड हमने ये भी बताया था कि सेल ऑफ आपको हर बाउंस पे देखने मिल सकता है, तो हमने यहाँ पे X4 पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। उस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन के साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिला है। हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है, अभी तक एसएल नहीं किया है, प्राइस 1:1 देके गया है, बट हमारा टारगेट यहाँ पे 56 का है, तो हम बने रहेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये प्ले आउट करता है। तो जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे नजर आता है, एक बार हम एक्सपोर्ट पे वापस देखेंगे तो प्राइस जो है अपना प्रीवियस स्विंग कंप्लीटली मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे बॉटम के पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अगर प्राइस अब यहाँ से 57 का लो ब्रेक करता है, 56 एंड 56 के नीचे काफी इंटरेस्टिंग फॉल देखने मिल सकता है। काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि यूएस ऑयल में आपको काफी अच्छा बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 48 एंड 48 के नीचे 40 तक देखने मिल सकता है। तो अगर आप बेयर्स है तो यूएस ऑयल का आप जो ट्रेंड है वो मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये बताया भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया प्राइस ने, इस सपोर्ट के नीचे प्राइस एक बार आया था, वापस से ऊपर गया, वापस एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, मतलब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, बट वापस से प्राइस ने एक एब्जॉर्ब करते हुए ये पूरे मूव को स्लो एंड स्टेडीली एब्जॉर्ब करते हुए प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है ये जो पूरा स्विंग था इसको यहाँ पे रिट्रेस कर दिया गया है, एंड रिट्रेसमेंट जो आप देखेंगे ये एक प्लानिंग के साथ किया गया एब्जॉर्प्शन। आप देखेंगे प्राइस ने हर बाउंस को यहाँ पे सेल ऑफ में कन्वर्ट किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ये सेलिंग के साइड बना हुआ है, एंड जैसे ही प्राइस 56 का लो ब्रेक करता है काफी इंटरेस्टिंग फॉल यूएस ऑयल में देखने मिलने वाला है, जो कि आपको नहीं करके भी यहाँ पे 48 से 40 का लो दिखा सकता है। मतलब जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करते हैं अपने फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था कि भाई अगर ये मूव निकलता है 4250 के ऊपर तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है 4350 वन शॉट मूव देखने मिल सकता है। हम ये बोलते आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे विश्वास नहीं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पे देख के बोलते आ रहे हैं कि भाई 4150 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है 4250 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट मूव जो आपको दिखेगा वो 4350, उसके बाद 4500 एंड फिर 4700 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड जो है वो बुल्स के फेवर में बना हुआ है। आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, 21 पीरियड के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे इंपल्स के बाद करेक्शन, एंड यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कैंडल चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये VCB फॉर्मेशन बोलो, वॉलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रेक्शन बोलो, या कप एंड हैंडल बोलो, अगर उसके हिसाब से भी चलते तो ये जो टारगेट निकल के आएगा, इतना टारगेट निकल के आएगा, जो कि करीब 4500 के आसपास लेके आ रहा है। ये तो पैटर्न का टारगेट है, फिर भी 4700 तक प्राइस कंटिन्यू कर सकता है। हमने ये भी बताया था कि गोल्डमैन सैच जो है ये बता रहा है कि ईयर 2026 एंड तक 4900 के आसपास मूव देखने मिल सकता है। बट हमारा अनुमान है कि प्राइस 3 या 4 महीने में मैक्सिमम 4700 का लेवल दिखा देगा। मतलब यहाँ पे तेजी का ट्रेंड है, ये कंप्लीटली बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। हमने फ्राइडे के सेशन में एक बुलिश ट्रेड भी प्लान किया था, एंड काफी अच्छा एक मूव भी मिला हमको। हमने यहाँ पे एक क्लीन बुलिश ट्रेड कैच किया। मतलब हम जिस पैर में तेजी खेलना है, जिस पैर में मंदी खेलना है, हर एक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे प्राइस जैसे ही 4350 के ऊपर निकलता है, अब कोई 1 या 2 सेशन में 4500 का लेवल दिखा सकता है। ये इतना पावरफुल मोमेंटम यहाँ पे गोल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। साथ में फंडामेंटल्स जो है ये भी गोल्ड को फेवर कर रहा है। आप देखेंगे सेफ हेवन डिमांड जो है ये लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तेजी जो है ये बना रहेगा। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज देखने मिला है, एंड अगर प्राइस प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करता है तो एक काफी इंटरेस्टिंग बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जो कि आपको 4500 से 700 का लेवल दिखा सकता है। मंदी का ट्रेंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में दिखेगा, अगर प्राइस 4000 के नीचे सस्टेन करता है तब जाके एक इंटरेस्टिंग फॉल देखने मिल सकता है। उससे पहले कोई भी बड़ा इंटरेस्टिंग फॉल यहाँ पे नहीं नजर आने वाला है। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में हम क्लियरली बोलते आ रहे हैं कि भाई जब तक प्राइस 95,000 के नीचे है तब तक यहाँ पे मंदी का ट्रेंड देखने मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एग्रेशन चैनल का ब्रेकडाउन, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है जिस तरीके से नजर आ रहा है, क्लोज ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ पे एक आपको 80,000 एंड 80,000 के नीचे 78-75,000 का ट्रेंड देखने मिल सकता है। अब जिस तरीके से जापानीज बॉन्ड यील्ड यहाँ पे स्पाइक करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि आपको बिटकॉइन में मंदी देखने मिल सकता है। ये या नेक्स्ट वीक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम बिटकॉइन में देखने मिल सकता है। मतलब पूरे क्रिप्टो में आपको एक
स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में एक बुलिश ट्रेंड देखने मिलेगा जब प्राइस 95,000 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर 95,000 के ऊपर क्लोज करता है तब जाके आपको 1,05,000 के आसपास का मूव देखने मिल सकता है, वरना यहाँ पे बेरिश ट्रेंड के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप डायरेक्शनल बेरिश ट्रेडर है तो 88,000 88,000 के नीचे अगर प्राइस क्लोज करता है तो आपको सीधा 80, 78,000 एंड 75,000 प्राइस गलती से भी 75,000 का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे 60,000 तक का मूव दिखा सकता है। 75,000 का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, क्योंकि प्राइस ने जब प्राइस प्रीवियस टाइम जब एक फॉल लेके आया था, एक क्रैश आया था, फॉल बोलो, क्रैश बोलो, रिट्रेसमेंट बोलो, करेक्शन बोलो, जो भी बोलो, बट वहां पे 75,000 के आसपास से सपोर्ट लेके प्राइस गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर प्राइस ने गलती से भी इसका लो ब्रेक किया, इसके नीचे निकल गया, तो 60,000 से पहले ये प्राइस रुकेगा नहीं। मतलब जिस तरीके का यहाँ पे फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके ये आप टेक्निकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मंदी का ट्रेंड है, ये कंटिन्यू करेगा। मैं एलियट वेव एनालिस्ट हूँ, एलियट वेव के हिसाब से भी बात करेंगे तो एक और फिफ्थ वेव कंप्लीट होने में एक और लेग बाकी है, जो कि आपको 75 या उसके नीचे तक जाते हुए देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे तो डॉलर जो है उसमें यहाँ पे मंदी है, यूरो में तेजी, गोल्ड में तेजी, सिल्वर में तेजी, ऑयल में मंदी एंड क्रिप्टो में मंदी। ये हमारा पूरा एक निष्कर्ष है। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसी ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।